Ashok Argal, the BJP MP who was allegedly bribed by Sanjeev Saxena, has spoken exclusively to Times Now. Let's listen in to what he had to say. अर्गल साहब, ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की वजह से दोबारा तूल पकड़ रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद दिल्ली पुलिस जो है वो क्वेश्चनिंग के लिए अमर सिंह को और जानकारी प्राप्त करने के लिए आपसे भी आपको बुला सकती है, तो क्या आप सहयोग देंगे इन्वेस्टिगेशन में? मैं इस बात को पहले भी दोहरा चुका हूँ कि मैं 3 वर्षों में मेरे पास कोई भी दिल्ली पुलिस का व्यक्ति नहीं आया है, लेकिन मुझसे जो भी सहयोग पूछा जाएगा, जानकारी ली जाएगी, मैं पूरा सहयोग करूँगा। अर्गल जी, आपने ये पहले भी कहा है कि आप अमर सिंह जी के घर गए, वहाँ पर संजीव सक्सेना जो है वो अपने आप को अमर सिंह का सेक्रेटरी के तौर पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो ये चीज़ एक मिसिंग लिंक की तरह हो रही है कि क्या संजीव सक्सेना सही में अमर सिंह के सेक्रेटरी हैं या नहीं? क्योंकि अमर सिंह पहले भी ये चीज़ बोल चुके हैं कि उनका संजीव सक्सेना से कोई लेना देना नहीं है, वो पेरोल पे ही नहीं है उनके। देखिए, संजीव सक्सेना से अमर सिंह जी का संबंध है, जिस तरह 24 कैरेट सोना होता है उसी तरह उनका संबंध है। और वहीं हमारी मुलाकात हुई थी, वो संजीव सक्सेना ने शायद ये कहा है, सुनने में आ रहा है कि मैं राशि को अमर सिंह जी के यहाँ से लाया था। संबंध तो है, मेरे तो संबंध नहीं है, रिकॉर्ड निकाल लो कहाँ कब कब उन्होंने बात की, तो पुरानी रिकॉर्डिंग में सब कुछ है कि उनके संबंध है कि नहीं, तो जांच में सब आ जाएगा सामने। आपको क्या लग रहा है कि आपने जो समिति थी संसद की, उसके सामने आप प्रस्तुत हुए, आपने पूरे मामले की जानकारी दी, अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को फिर से उठा रही है? ऐसे दिल्ली पुलिस को तो 3 साल पहले ही जागना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सुप्रीम कोर्ट के कारण आए। मैं चाहता हूँ इसमें कुछ ठोस हल हो, जिससे भविष्य में कभी सांसदों की खरीद फरोख्त ऐसे काम नहीं हो। कहा यह भी जा रहा है अर्गल साहब कि अगर एक कोई आदमी जो दोषी है, जो दे रहा है, दूसरा जो ले रहा है वो भी उतना ही दोषी है, तो इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो शायद आपको भी शक के घेरे में ले। देखिए, हम लाभार्थी तो नहीं है, पूरा देश जानता है उस समय लाभ के लिए कौन घूम रहा था। जब यूपीए सरकार से लेफ्ट ने समर्थन वापस लिया था, तो उस समय ऐसी स्थिति हुई, उन्होंने सांसदों को खरीद फरोख्त का काम शुरू कर दिया। और मेरे पास भी, मेरे क्षेत्र में भी कई लोग ये चर्चा कर रहे थे, अशोक अर्गल बिक रहा है, तो मैंने कहा ये मामला कहाँ से रहा है। उस समय मेरे पास कुछ संपर्क में आए, तो मैं देखते हैं मामले को उजागर करेंगे, क्योंकि पूर्व में भी कुछ सांसदों को बर्खास्त किया गया थोड़े थोड़े राशि में, तो मैंने कहा मामला आना चाहिए प्रकाश में। और ये मामला जब आया तो फिर हमने इसको संसद में उजागर भी किया था, और जो भी फैसला होगा उसको स्वीकार करेंगे। यदि सच्चाई साबित करने में जेल भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। इसका ये मतलब हुआ अर्गल साहब कि अगर क्वेश्चनिंग के लिए दिल्ली पुलिस आपको बुलाती है और कहीं ना कहीं आपका रोल भी अगर पाया जाता है इस पूरे मामले में, तो उसके लिए भी आप कार्रवाई के लिए तैयार? कानून से कोई ऊपर नहीं है, आपको मालूम है कि राजा भी जेल में है, और जो उससे बड़ा कोई है नहीं। वैसे चूँकि मामला काफ़ी विलम्ब से चल रहा है, 3 साल हो गए, लेकिन हम पूरा जांच में सहयोग करेंगे।